हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटर 365। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए। ठीक है, लास्ट दो वीडियो में हम डिस्कस कर चुके बायोलॉजी के और डिस्कस कर चुके किसके, फिजिक्स के। सब टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, वन बाय वन डिस्कस किए हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी, वो आप जरूर जाके देखें। उसमें से आपने सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए। आपको लगभग मुश्किल से 70-80 घंटे लगने, और 70-80 घंटे आप बैठ गए उन टॉपिक्स को, तो आप ये समझिए 60 से 65 नंबर का इजीली स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बहुत सारा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, केमिस्ट्री के सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीन सब्जेक्ट्स मेन है हमारे पास, और पेडागोजी भी कंसिडर करते हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन इनके आने, इनके लगभग हमारे पास 90 क्वेश्चन आने हैं। 90 में से इसका वेटेज हो गया लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस इसके अकेले के आने। क्यों? क्योंकि अब की बार 22 यूनिट्स दे रखी हैं DSSB ने लेटेस्ट सब्जेक्ट के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, अगर 40 से 45 इसके आ रहे हैं तो 22 से 25 इसके आने हैं, 22 से 25 इसके आने हैं। ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आते। 2018 और 2021 का अगर आप पेपर देखेंगे तो आप बोलेंगे इजी है ये तो, लेकिन जैसे ही आप 2014 का पेपर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं 11th-12th की और थोड़ी ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें पूछी हुई हैं। तो आपको चीज़ें बैलेंस रूप में लेके चलनी है। ऐसा नहीं है कि भाई ये स्किप कर दिया, मैं तो 11th-12th पढ़ूंगा ही नहीं, बिल्कुल बेसिक पढ़ूंगा या फिर ऐसा कुछ करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको बैलेंस तरीके से चीजें लेके चलनी है। और अभी 1 महीना रह गया है आपके पास। 1 महीना कैसे है? 6 और 7 सितंबर 2025 ये हमारी डेट डिक्लेयर हो चुकी है DSSB TGT नेचुरल साइंस की। ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीना है। जो सेल्फ स्टडी से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो करते आ रहे हैं पिछले 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं, वो अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। और जिनको लगता है कि भाई स्ट्रक्चर्ड मैनर में मेरे को प्रिपरेशन करनी है, वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच में हमारा अभी रिसेंटली 1 वीक के लिए, मैक्सिमम 1 वीक के लिए हमने ऑफर रखा हुआ है। ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ 999 रुपीज में। आप कोड यूज कीजिए TGT 365। मेंटर 365 एप्लीकेशन में आपको ये बैच मिल जाएगा। बेहतरीन तरीके से हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड लेवल में टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है। और जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो कुछ क्लासेस अभी इस वीक के एंड तक, जैसे सेरिकल्चर हो गया, इकोसिस्टम हो गया, जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो क्लासेस बची हुई हैं, वो सारी इस वीक के एंड तक सारी अपडेटेड हो जाएंगी। और तब तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद वापस से 999 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। TGT नेचुरल साइंस में हम केमिस्ट्री की जब बात करते हैं, तो केमिस्ट्री की जब भी बात करते हैं, शुरू करते हैं हम बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटम क्या है, मैटर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, गैसेस, सॉलिड्स, गैसेस, लिक्विड, ऐसे कैसे स्टेट्स कौन सी हैं। ठीक है, ये सब के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ एटॉमिक मॉडल्स की। पहला हमारे पास थॉमसन मॉडल है, दूसरा हमारे पास है रदरफोर्ड, तीसरा हमारे पास है नील बोर मॉडल जिसे हम बोलते हैं। ये 3 बेसिक मॉडल्स हैं, और इन 3 बेसिक मॉडल से 100% लगभग 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। इन 3 मॉडल्स को आप कर लो। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कैथोडिक रेज एक्सपेरिमेंट किया था, एनोड एक्सपेरिमेंट किया था, कौन कौन से थे, कैथोड एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्लम पुडिंग मॉडल किसे कहते हैं, जे थॉमसन का अलग अलग मॉडल का नाम है, उन मॉडल्स के डिफरेंट नेम है, किस ईयर में की। DSSB केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में तीनों में ईयर पे ज़्यादा फोकस करता है। तो आप ये ध्यान रखें कि कौन से ईयर पे की और कौन से साइंटिस्ट ने की। इन साइंटिस्ट की आपको वीडियो मिल जाएगी। हमारे बैच में एक अलग से वीडियो बना रखी है आपको स्पेशली याद कराने के लिए, वो 3 से 4 बार देख लो, पूरी NCERT उसमें कवर्ड है, जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितने भी ईयर्स हैं कंट्रीब्यूशन के। और फिर आ जाती है हमारी पीरियोडिसिटी की बात। पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक टेबल में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे,
उनके ट्रेंड्स क्या क्या हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, ये सब जो भी प्रोसेसेस हैं ये सब इनसे सवाल बनते हैं। 2 सवाल इनसे 100% बनते हैं। और सवाल कहाँ से बनते हैं? सवाल बनते हैं इनके एक्सेप्शंस से, एक्सेप्शन से सवाल बनते हैं। और ये एक्सेप्शंस आपको खुद सेल्फ स्टडी लेवल पे अगर कवर करने हैं तो आप नीट के लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं, नीट का सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, उसमें एक्सेप्शंस बिल्कुल पढ़ लें। एक्सेप्शंस एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, एनसीईआरटी में सारे मिक्स्ड रूप से दे रखे हैं, आपको छांटने में टाइम लग जाएगा। इससे बेटर आप गूगल करें, एक्सेप्शंस देख लें। हर जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, या कोई भी हो गया, इसका नाम लिखें और साथ में लिख दें कि एक्सेप्शंस इन पीरियोडिक टेबल। आपको दो तीन एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। वो दो तीन एक्सेप्शंस अगर लॉजिक से याद कर सकें तो लॉजिक से याद कर लो, अगर नहीं कर सको तो बिल्कुल वो एक्सेप्शंस रट लो, ठीक है। उनसे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है हमारा एसिड बेसिस और पीएच का। एसिड का क्या पूछ लेते हैं, इन दोनों का क्या पूछते हैं? मेनली इंडिकेटर्स पूछते हैं। इंडिकेटर्स कैसे हैं, और जैसे अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे लिवाइस बेस कौन सा है, लिवाइस एसिड कौन सी है, अरेनियस बेस कौन सा है, अरेनियस एसिड कौन सी है, ब्रोंस्टेट लोवरी इक्वेशन होती है, ब्रोंस्टेट एसिड कौन सा है, ब्रोंस्टेट बेस कौन सा है, इस टाइप में ये पूछते हैं, ठीक है। और पीएच में 3 फॉर्मूला है हमारे पास, और ज्यादा नहीं है। पीएच का माइनस लॉग ऑफ एचआयन होता है, POH होता है माइनस लॉग ऑफ OH आयंस, ठीक है, बिल्कुल। और PKW होता है एक, PKW क्या होता है? PH प्लस POH, ये कितनी वैल्यू होती है इसकी? सिंपल सा, इस पे प्रीवियस ईयर में लगभग 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पे। एक बार तो ये डायरेक्ट पूछ लिया था PKW क्या होता है, उसका आंसर था PH प्लस POH। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, 5-5 मिनट के टॉपिक हैं, अगर आप ढंग से सीरियसली होके बैठे तो, ठीक। ये पीएच के बारे में हो गए। अब पीएच को मॉडिफाई करना होगा तो कैसे पूछेंगे वो? जैसे 2014 वाले पेपर में पूछ रखे हैं। 2014 वाले में क्या कर रखा है, जैसे हमारे पास 11th-12th का एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक टॉपिक है। एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें क्या पूछ रखे हैं? उसमें पूछ रखे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस पूछ रखे हैं, और पूछ रखे हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स में हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं, वो एनर्जी का पीक पूछ रखा है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ HIN करके, ऐसा कुछ फॉर्मूला इसके पीएच के कम्बिनेशन से फॉर्मूले पूछ रखे हैं। इस प्रकार से पूछ लेते हैं एसिड बेस व्यू। और नॉर्मल है, आप 9th-10th पढ़ेंगे तो आप ये समझ लिए आपका, अगर आप एसिड बेस सॉल्ट्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आप ये समझ लो आपका काम हो गया, 80% काम हो गया। जो बचा हुआ 20% है, जो स्कोरिंग है, आपको आपके मार्क्स को एनहांस करेगा, वो क्या है? वो बचा हुआ 20% आपको करना है 11th-12th की एनसीईआरटी से, ये 2 चैप्टर से, ठीक है। और एक चैप्टर 11th का है, वो है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पढ़ना है आपको। इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ना है? जैसे एक रिएक्शन दे रखी है, A + B बना के C बनाते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, कैसे इनकी इक्वेशन लिखी जाती है, ये तो आपको सिंपल सा लिखना आना चाहिए और फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर सीरीज भी मिलेगी। धीरे धीरे एक बार सिलेबस सारा इस वीक के एंड तक, मैक्सिमम 5 अगस्त तक सारा सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा। जो बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो बैच एनरोल होना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, 8930365365, कि बैच की क्या क्या डिटेल्स हैं। अगर डेमो वीडियो लेनी होगी तो डेमो वीडियो भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। इनमें क्या होता है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बैलेंसिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा बैलेंसिंग से, भाई सिंपल बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरा होता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
10th की एनसीईआरटी में लगभग 10 टाइप की केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं, उनमें से 7-8 तो आपको आती होंगी, 2 से 3 का एग्जाम्पल याद करने होंगे। एग्जाम्पल भी इक्के दुक्के एग्जाम्पल हैं, और आप चाहे सॉरी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है ना, उनको थोड़ा और एडवांस लेवल पे खुद क्या कर सकते हैं। जैसे ये सारी केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं, आप क्या कीजिए, आप 11th की एनसीईआरटी उठा लीजिए, 12th की एनसीईआरटी उठा लीजिए, उनमें एग्जांपल्स क्लब कर दीजिए उनके। जैसे 11th का एक टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस में एक टॉपिक है अपना हाइड्रोजन। पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की 11th की। ये 2 टॉपिक हैं, मुश्किल से 10-10 पेज के होंगे। इन दोनों में से आपको ये क्या करना है, क्लब करना है। रिडॉक्स रिएक्शन में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दे रखे हैं, हाइड्रोजन में भी अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं। तो ये सारे एग्जांपल आपको केमिकल रिएक्शन के टाइप पे क्लब करने हैं। और ये कैसे होंगे, जो मैंने ये एसिड बेस के एग्जांपल बताए, पीएच के एग्जांपल बताए, पीएच के क्वेश्चंस हैं, जो नील बोर, जो बोर एटॉमिक मॉडल है ना ये वाला, इससे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो जैसे ये बोर एटॉमिक मॉडल है, इसमें H/2π ऐसा कुछ होता है। सोंडीजर वेव इक्वेशन होती है, सोंडीजर वेव इक्वेशन से काफ़ी मॉडिफाइड वे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और वो मॉडिफाइड वे में क्या करेंगे, मॉडिफाइड वे में कैसे क्वेश्चन करेंगे, मॉडिफाइड वे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और मॉडिफाइड वे में क्या करेंगे, आप इनसे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, H/2π = mvr, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। रेडियस दे देंगे किसी की दे देंगे, ये कुछ मास दे देंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस दे देंगे, सिर्फ आपको एलिमेंट बता देंगे, रेडियस आपको खुद फाइंड करना होगा। इस प्रकार से अलग अलग सीरीज होती हैं, लाइमन बामर पास्चन सीरीज ऐसी कुछ होती हैं। इन पे n नंबर पूछ लेंगे, n की वैल्यू बता दो आप। सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर आप एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट याद करेंगे और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो मैं बता रहा हूं वो सारे कॉन्सेप्ट कर लो। उन कॉन्सेप्ट्स को करने में आपको 10-10 मिनट लगनी है मैक्सिमम। आप एक पेज पढ़ते हैं पूरा एनसीईआरटी का, कितनी मिनट लगती हैं, लगभग 6 से 8 मिनट लगती हैं। आप ढंग से पढ़ें तो बैठ के मैक्सिमम लगा लो 10 मिनट लग जाएंगी, और क्या लगेगा, ठीक। अगर हाँ, इनकी एक्यूरेसी कैसे आएगी, इनकी एक्यूरेसी आएगी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने से। न्यूमेरिकल आप कैसे सोल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक्स, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। अब सारा तो आपको आता है तो उसका थ्योरी करने से कोई फायदा नहीं होता। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप मॉक के लगाएं, और मॉक लगाने के लिए हमारे बेस्ट एक टेस्ट पास चला हुआ है, इसका रेट 149 हो गया अभी, और इसमें 20 मॉक्स आपको DSSB TGT नेचुरल साइंस के मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे, मेंटर 365 एप्लीकेशन पे आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक। अगले टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कॉमन नेम से। अगर आप कॉमन नेम्स उठा के बैठोगे 9th और 10th की एनसीईआरटी के, तो लगभग 18 से 20 कॉमन नेम्स हैं बस। जैसे कास्टिक सोडा हो गया, और बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, या फिर नॉर्मल सिट्रिक एसिड किस फ्रूट से मिलता है, ब्यूटायरिक एसिड कहाँ से मिलता है, ऐसे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम एक वो होता है बैक्टीरिया, उससे मिलता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोब से क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब देखो, एसिड है, बेस है, या फिर कुछ भी है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सिट्रिक एसिड, ठीक। सिट्रिक एसिड, इसका सोर्स क्या है, सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है भाई, सिट्रिक एसिड का सोर्स है हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में क्या क्या आ गए, सिट्रस फ्रूट्स में आ गया हमारे लेमन आ गया, ऑरेंज आ गया। इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन आने हैं। और क्या हो गया, एक तो हो गया एसिड बेस का, और आगे हमारे जो हमारे नॉर्मल सोडा हो गए, लाइम जूस हो गए, स्लेक्ड लाइम हो गया, बेक्ड लाइम हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ये कॉमन नेम्स हैं। इनके फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। इनसे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे, गारंटी लेके दे सकता हूं आपको। या तो ऑप्शन में मिल जाएंगे या क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप डायरेक्ट ध्यान रखें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा एक लेवल अपने आप को ऊपर रखना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर रखना है। जैसे NaHCO3 है, ये किसका फॉर्मूला है भाई, CaOH ट्वाइस है, ये किसका फॉर्मूला है, इसको CaO में करेंगे, CaO2 करेंगे, CaO में कन्वर्ट करेंगे,
तो कन्वर्जन में क्या क्या होता है, हाइड्रेशन होता है या कुछ और होता है, वाटर का रिमूवल होता है, कैसे क्या वाटर का एडिशन होता है, रिमूवल होता है, किस प्रकार से ये बनते हैं, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होते हैं, और कन्वर्ट होते हैं तो कौन सा प्रोसेस है वो, ये आपको ध्यान रखना है। कई कई तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक रिएक्शन दे दी लंबी सारी और उसमें पूछा कुछ नहीं है, सिर्फ ये पूछ लिया कि इसमें वाटर ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है, ये पूछ लिया उसने इनडायरेक्ट वे में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, और हम ऐसे ही बिल्कुल डिप्रेशन में आके बैठे, ओहो ये क्या पूछ लिया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की फोकस करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। 2014 का क्वेश्चन पेपर है और 2018 का क्वेश्चन पेपर, जितनी भी मेल और फीमेल की शिफ्ट हुई हैं 2018 की, उसमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गए अपने sp sp2 sp3, ये वाले हाइब्रिडाइजेशन हो गए, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बनते हैं, sp2 के sp3 के कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, वो आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। और एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उनके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, इधर एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं आपको। वो कैसे होंगे, आप कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के देखेंगे, बार बार लिख लिख के देखेंगे। इतना बड़ा टास्क नहीं है जितना आप मेंटली सोच के बैठे हैं। अपने मेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स को थोड़ा सा रिमूव करके देखो, आप सोचो ही मत, आप बैठो, पेन लो, लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट फटाफट, और समझो ये चीज क्या है, बस आप वो टॉपिक करके ही उठो, आधे घंटे में 1 घंटे में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर्स ऑफ ये इनसे क्वेश्चन आते हैं, और ऊपर से इनसे एडवांस लेवल में पूछने होंगे। जैसे हमारे पास एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है। मेनली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पी ब्लॉक से आते हैं। पी ब्लॉक में कहाँ से, इनकी प्रॉपर्टीज से, ठीक है, प्रॉपर्टीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रॉपर्टीज से कैसे पूछेंगे, पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पूछ लेंगे कि भाई ये कैसा एलिमेंट है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। मेन क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं, हाइड्राइड्स बनते हैं, ये इनके साथ ये रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ ये बना, इसके साथ ये बना, इसके साथ ये बना। अगर आप ये मास्टर कर लेते हैं तो इजीली इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं केमिस्ट्री के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्या होगी, जैसे लस्टर है, चमकता है, नहीं चमकता, हार्ड है, सॉलिड है, लिक्विड है, टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, किस टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, किस टेम्परेचर के बाद ये ऐसा होना शुरू होता है, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है DSSB का। मरकरी जैसे एलिमेंट है हमारा, ब्रोमीन एलिमेंट है, मेटल नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या है, ये लिक्विड है, सॉलिड है, इनका फेज क्या होता है, एक तो ये हो गया। दूसरा होगी इनकी प्रॉपर्टीज, और तीसरा होगी इनकी ओर्स, मेटल्स की ओर्स, और इनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मतलब जैसे कोई भी प्रोसेस है भाई, जो भी हमारी खदानें होती हैं, खाने होती हैं, उनमें कोई ना कोई प्रोसेस होता है। किसी भी, जैसे एल्युमिनियम की कोई ओर है, उसको एक्सट्रैक्ट करने का, ओर से एल्युमिनियम बनाने का कोई तो प्रोसेस होगा। ऐसे ही ओर का नाम पूछ लेते हैं, ओर का एलिमेंट का क्या रिलेशन है। जैसे सपोज एक कोई भी एलिमेंट दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया, इसकी कौन सी ओर है, दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम दे दिया, दूसरा ओर का नाम दे दिया, बताओ ये किस एलिमेंट का है, सपोज मैग्नीशियम का है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और प्रोसेस से पूछ लिए जाते हैं, प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस का नाम बता दो। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसका नाम बता दो। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, किस एलिमेंट में होता है, कैसे करते हैं हम, ये पूछ लेते हैं, सिंपल सिंपल टर्म्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इससे एक क्वेश्चन 100% देखने को मिला है सारे एग्जाम्स में, 1 से 2 क्वेश्चन मिले हैं, कई बार 3 क्वेश्चन भी मिले हैं इनडायरेक्टली। जैसे वेंडरवाल फोर्सेस हो गया, उसके रिलेट करें तो 5 प्रकार के हैं ये हमारे, 1 2 3 4 5। डाइपोल डाइपोल, लंदन डाइपोल, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, इस प्रकार से 5 प्रकार के हो गए ये हमारे। इन पांचों का सीक्वेंस याद कर लो कि भाई सबसे हार्ड, सबसे टाइट बॉन्डिंग किसकी है, सबसे लूज बॉन्डिंग किसकी है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे वीक कौन सा है। स्ट्रॉन्ग और वीक से मेरे को एक चीज और याद आई, जो मैंने आपको ये बताया एसिड बेसिस और सोल्ट्स का, इसमें एक कैटेगरी और बनती है स्ट्रॉन्ग और वीक की, स्ट्रॉन्ग एंड वीक की।
स्ट्रोंग एंड वीक में जैसे स्ट्रोंग एसिड्स हो गए, स्ट्रोंग बेस हो गए, 5-5 7-7 हैं, कुछ नहीं है ज़्यादा, अगर आप याद करेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग बेस, ठीक, वीक एसिड, वीक बेस, इनकी एक लिस्ट बना लो, अभी बना लो, वीडियो देखते देखते अपनी रफ नोटबुक में लिख लो कि मेरे को इसकी लिस्ट बनानी है, 10-15 मिनट लगेंगे, गूगल करोगे इजीली मिल जाएगी। ठीक है, इनको याद रखो आप, इनको दो तीन बार रिवाइज करते रहो, 2-3 दिन में 2-3 दिन में रिवाइज करते रहो, इससे आपका माइंड में चीजें रिटेन रहेंगी और फटाफट से आप आंसर लगा दोगे। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक लोता बच गया जो है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, एग्जांपल दे देंगे, उसका बता देंगे कि कहाँ से निकलता है, कौन सा टाइप का पॉलीमर है, इसका मोनोमर यूनिट बता दो। जैसे पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, किसका क्या मोनोमर क्या है इसका, इथीन है। ठीक है, ये हो गया इसका पॉलीमर, ये हो गया इसका मोनोमर यूनिट, सिंपल एक यूनिट। ऐसे नाइलॉन 66 है हमारा, नाइलॉन 66 की क्या क्या यूनिट होती हैं वो बता दो आप। रेयोन है हमारा, इसकी क्या यूनिट है वो बता दो आप। रेयोन किस टाइप का पॉलीमर है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, ये आप बता दो। इन सब के एग्जांपल याद करने, तीन बेसिक से टॉपिक हो गया आपके पास। एक तो क्लासिफिकेशन हो गया, ओके जी, दूसरा हो गया आप इनके कन्वर्जन, मोनोमर यूनिट याद रखें, बस 2 ही हो गए, खत्म बात, पॉलीमर का हो गया। एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से आपका, एक मार्क्स का कंपटीशन होता है, ये ध्यान रखो आप। ये हो गए हमारे केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स खत्म। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। बाकी मेंटर 365 आपके लिए बेहतरीन तरीके से अलग अलग वीडियोस, अलग अलग अप्रोच से लाता रहेगा। बने रहें मेंटर 365 के साथ और अपनी तैयारी एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक फ्लो में मैनेज करें। मैनेज करोगे तभी तो आप सिलेक्शन पाओगे। सिलेक्शन पाने के लिए हम गारंटी लेते हैं, बैच एनरोल करोगे, बैच से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैच में आप सारी वीडियोस देखेंगे, सब वीडियोस में हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर रखा है। बायोलॉजी में खुद पढ़ा रहा हूँ, जो अपडेटेड सिलेबस है वो आपका इस वीक में सारा अपडेट हो जाएगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी भी कुछ गिनी चुनी 3-4 क्लासेस बची हैं वो सारी अपडेट हो जाएंगी। जैसे जेनेटिक्स बचा हुआ है अभी, सेरिकल्चर की एक वीडियो आनी है, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज पे आनी है, इनकी एक 2 वीडियो अभी पेंडिंग है, वो अभी अपडेट हो जाएंगी, साथ अपडेट हो जाएंगी, उनमें मैं काम कर रहा हूँ लगातार। इस वीक के एंड तक सारी देखने को मिल जाएंगी। और वीडियोज़ को आपको लोड होने में जो ऐप पे आपको शो होता है उसमें 1-2 दिन का समय लग जाता है, तो पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, ध्यान रखें अपना, मस्त तरीके से पढ़ते रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। एग्जाम के टाइम में सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको प्रेफरेंस दें और फैमिली टाइम भी दें साथ साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।